तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे। लोन से संबंधित मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है और वीडियो के बाद मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको लोन लेने के वक्त इंटरेस्ट का, सब्सिडी का, सीसी लिमिट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन सब चीजों में आपको कौन सा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम पैसा आना और जाना रहता है, उसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो पहला ये होगा। दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में सब जानते हैं कि हमें अपना पूंजी सेव करके रखते हैं, मतलब मुसीबत के वक्त कभी भी काम आ सकती है। अब बात करते हैं कि आपका सीसी लिमिट, जो सीसी लिमिट क्राइटेरिया सेट की जाती है और बैंकर्स क्यों सीसी लिमिट के लिए प्रेफर करते हैं। सीसी लिमिट एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही होती है और जब हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले ये बोलते हैं कि आपके मैंने 25 लाख, अगर मान लीजिए 25 लाख का आपका लोन हुआ है सब्सिडी के तहत या पीएमईजीपी या जो भी जैसा हुआ है, तो अगर आपसे बोलते हैं कि हम आपको यह लोन 25 लाख रुपए का दे रहे हैं और आपको हम 5 लाख की सीसी लिमिट दे रहे हैं, तो आप सीसी लिमिट के लिए आप उनको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप क्यों करना है ये भी मैं आपको कैलकुलेशन करके पूरा दिखाऊंगा। कोई भी वीडियो फेक नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं ये वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि सीसी लिमिट में और लोन में आप दोनों चीजों को लेके अगर चलेंगे तो आप बैंक को सबसे ज्यादा कितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे, ये सब सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेस्ट सपोर्ट गुरु। और हमारे चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबसे आपके पहले लिए इसमें हम ईएमआई कैलकुलेटर ऑन करते हैं। ईएमआई कैलकुलेटर ऑन करने के बाद जब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वो क्या रखना है। मान लीजिए आपका सीसी लिमिट 5 लाख का हुआ, ठीक है। ये हमारा हो गया कितने का, 5 लाख। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 9% के हिसाब से है। टाइम पीरियड इसमें आप मंथ और ईयर्स आप लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पास मंथ की लगा देते हैं कि 1 मंथ की, और इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारा इंटरेस्ट हुआ 3750 रुपये का हुआ। कितना हुआ, 3750 रुपये का हुआ। अभी हम ये 5 लाख रुपए में अगर हम 1 महीना 5 लाख का पूरा यूज़ कर लिए हैं तब, वो भी 9% के हिसाब से, ठीक है। तो 3750 आपने यहाँ पास से किया। अगर हम इसी सीसी लिमिट को अगर साल में रखते हैं, अगर हम 20 साल के लिए हिसाब से चलते हैं कि उसको आदान प्रदान हम करते रहेंगे, तो यहाँ पास आप देंगे सीसी लिमिट में आप टोटल इंटरेस्ट 5,80,671 रुपये आप इसमें कि इसको देंगे बैंकर को, ठीक है ना। अगर आप यही सीसी लिमिट अगर मान लीजिए आपने तो अगर टाइम से उसको नहीं यूज़ किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सीसी लिमिट 5 लाख रुपए आपको दे रहा है, उसको तो आप यूज़ करोगे, तो यहाँ पास से आपको इतना देना पड़ेगा। अब आते हैं हम ईएमआई पे कैलकुलेटर में कि जो हमें आपने को, अगर मान लीजिए आपको ये 25 लाख का लोन मिला, अब उसमें भी भाई आपका सीसी लिमिट तो आपका 5 लाख इधर चला गया, पर ईएमआई बनेगी आपकी 25 लाख की, तो उसमें कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 25 लाख का, ठीक है। अब इसमें हम 9% के हिसाब से रखते हैं और 20 साल के हिसाब से रखते हैं। अब ये कैलकुलेटर के हिसाब से हमें टोटल यहाँ पास 28,98,355 रुपये आपको ये देना पड़ेगा। तो राउंड फिगर आप मान के चलें कि 29 लाख, ये 29 लाख और 5 लाख हुआ, तो हमें इनसे 34 लाख रुपए हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। और आपने क्या सोचा था कि हमें टोटली हम अगर 25 लाख ले रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 30 से 35 लाख रुपए देना पड़ेगा, पर आप यहाँ पास से देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा अगर इंटरेस्ट मिला के, और इसको केवल आप इंटरेस्ट 34 लाख रुपए पे करें सीसी लिमिट का और करेंट आपका लोन अकाउंट का, तो ये आप ना यहाँ पास से ये गलती करना आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, ये आप बिल्कुल भी मत करिएगा। एक मैं यही चीज़ें आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अगर इसी अमाउंट को अगर आपको जितना आप मान लीजिए, हम कहते हैं कि आपको 3750 रुपये का आपका क्या आ रहा था,
इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पास से आपका मंथली मान लीजिए 5,000 का आप SIP आप कर दीजिए। एक यहाँ रिटर्न 12 साल की 20 साल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल आपको 49 लाख के अबाउट आपको यहाँ पैसा मिल जाएगा। अब आप यहाँ पास ये सोचो कि अगर आप 5 लाख रुपए पे करके एक लोन को आप चला रहे हो तो आपको वहाँ पास से अगर मान लीजिए 25,000 रुपये की EMI है तो आप ये समझो कि वो हमारी EMI 30,000 रुपये की है। 5,000 रुपये आप करोगे तो आपको यहाँ पास से 52 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा, बट 37 लाख रुपए 55,000 मतलब 38 लाख के करीब, मतलब यानी कहना चाहिए कि 49 लाख रुपए के करीब टोटल आपको यहाँ पास से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि अगर आप भी लोन ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दें। CC लिमिट तो बिल्कुल भी ना लें CC, क्योंकि आप इधर भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उधर भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी आप 9 दूनी 18% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी बच के चलना है। इतना अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं आ पा रही तो उसके लिए मैं सॉरी। बट अगर कोई भी बैंक से रिलेटिव आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। जिस तरह से आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया, तो अगर आप इसको घर पे एक बार बैठ के पेन कॉपी लेके इसको अच्छे तरह से समझिएगा, क्योंकि जब मैंने लोन लिया था, मैं भी PMEGP का लोन लेके बैठ के कर्जा ख़त्म करके जब मैंने इन चीज़ों के जंजाल को समझा, तब मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे जैसे लोग पता नहीं कितने ऐसे ही फंसते जाते हैं और बैंक आपसे अच्छा खासा मुनाफा लेता जाता है। बैंक वाले या कोई गवर्नमेंट सरकार बेवकूफ़ नहीं है कि आपको सब्सिडी दे रही है। बैंक वाले भी जानते हैं कि आपको पैसे कैसे निकालना है। आप अपने लिए कमाना बंद कर देते हैं, आपको बैंक को कमाते हैं, बैंक के लिए कमाई करना चालू करते हैं, उनके लिए दौड़ते हैं। तारीख बाई तारीख आपको EMI देनी पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो बेहतर है, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।